लेकिन जो मुख्य जो इसमें हत्यारा है, जो इस पूरे गिरोह का संचालन करता है किशुन मिश्रा, वो आज भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। और दूसरा, पुलिस जो क्लू खोज रहा है, जो वो भी एक तरह से क्रिमिनल अपील में बेल लेकर आया हुआ है, शिवाजीत मिश्रा, वो उसी गांव सोनवर्षा में रह रहा है, जो पूरा गिरोह चला रहा है, उसको पुलिस उठा के मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन पुलिस सख्ती के साथ उस हत्यारे और अपराधी से पूछताछ अपने पुलिसिया अंदाज में कर दे, ये पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम है। उसके पुलिस के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम आग्रह करते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि ये सब जो स्टेप आप लोग ले रहे हैं हाई कोर्ट के निर्देश के बाद से, किशुन मिश्रा के लिए क्या किया जा रहा है। किशुन मिश्रा इस केस का मुख्य अभियुक्त है, उसी के इशारे पर ये संरक्षण दे रहा है और किन के इशारों पर ये लोग भोजपुर जिले में क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड की जो डायरी जो पुलिस ने लिखी है, हम लोगों ने लिखी नहीं है, उसमें पता चल जाएगा कौन वो राजनेता था जो हत्या के दिन उन हत्यारों के साथ फोन के संपर्क का संरक्षण प्राप्त है, कौन वो नेता है यहाँ का राजद का जो हाई कोर्ट से छूटा हुआ जो उम्र कैद का आरोपी है, उसके शरणों में जाकर दंडवत रहता है। आपके पिता के गवाह की हत्या जिसने की थी उसको पैरोल पर छोड़ा गया था और सितंबर महीने में 2022 में वो फरार हैं। अब इस एक इश्तिहार निकाला गया है भोजपुर पुलिस द्वारा कि जिसको भी पता चले इसकी सूचना दे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो मतलब हम बिहार की न्यायिक व्यवस्था के प्रति हम क्या कहें, समझ में नहीं आ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति को पैरोल दिया जाता है जो खूंखार अपराधी है। क्योंकि ग्राउंड ऐसा था कि उसमें बहुत कुछ लोग बोल भी नहीं सकते। उनके पिताजी का श्राद्ध कर्म था जिसके तहत उनको हाई कोर्ट से पैरोल मिला था, जिसके बाद से वो लोग फरार हो गए। फरार हुए आज लगभग सितंबर से आप जोड़िएगा, अभी जून का महीना चल रहा है, 10 महीने लगभग 10 महीने हो गए। बीच में कुर्की जब्ती की भी बात की गई थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद से भी वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। और आज पुलिस ने जो इश्तिहार दिया, ठीक है, ये कदम हमको लगता है कि सही कदम उठाया गया भोजपुर पुलिस के द्वारा, लेकिन बहुत पहले ही उठा लिया गया रहता। आज हाई कोर्ट सख्त हुआ है, माननीय डीजीपी साहब को, जो बिहार के डीजीपी हैं, डीजीपी और भोजपुर एसपी साहब, हाँ, भोजपुर एसपी साहब को पहले भी हाई कोर्ट का निर्देश मिल चुका है उस तक उपस्थित रहने का। पिछले कई डेटों पर वो उपस्थित भी रहे हैं, लेकिन अब डीजीपी को इस केस में हाई कोर्ट का आदेश आया है। इसके बाद पुलिस और ज़्यादा सख्त हुई है, एक्टिव हुई है। लेकिन एक एंगल हम लोग को देख के दुखी होता है कि उसी केस में एक और अन्य जो अभियुक्त है, जो मुख्य अभियुक्त है, जिसको बोले कि उस गिरोह का सरगना है, किशुन मिश्रा, आज तक वो पुलिस गिरफ्त में आया ही नहीं है। ये तो कुछ दिन जेल में रहकर पैरोल पर छूटकर भागा है। लेकिन जो मुख्य जो इसमें हत्यारा है, जो इस पूरे गिरोह का संचालन करता है किशुन मिश्रा, वो आज भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। और दूसरा, पुलिस जो क्लू खोज रही है, हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये पूरे गिरोह का जो सूत्रधार है, जो हाई कोर्ट से उम्र कैद का सजाए हफ्ता है, जो वो भी एक तरह से क्रिमिनल अपील में बेल लेकर आया हुआ है, शिवाजीत मिश्रा, वो उसी गांव सोनवर्षा में रह रहा है, जो पूरा गिरोह चला रहा है, उसको पुलिस उठा के सख्ती से क्यों नहीं पूछताछ करती है। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन पुलिस सख्ती के साथ उस हत्यारे और अपराधी से पूछताछ अपने पुलिसिया अंदाज में कर दे, एक भी अपराधी उस गिरोह से जुड़े हुए बचकर नहीं जा पाएंगे। हाई कोर्ट तो इस पे तलब चुका है, एक्शन में आ गई हाई कोर्ट द्वारा। उसके बाद ये सब सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पर सारा भोजपुर पुलिस प्रशासन की हम लोग बात करिए, जगदीशपुर अनुमंडल पदाधिकारी की बात करें तो सबको लगा दिया गया है। ये पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम है। उसके पुलिस के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम आग्रह करते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि ये सब जो स्टेप आप लोग उमाशंकर मिश्रा के लिए ले रहे हैं हाई कोर्ट के निर्देश के बाद से, किशुन मिश्रा के लिए क्या किया जा रहा है। किशुन मिश्रा इस केस का मुख्य अभियुक्त है, उसी के इशारे पर ये उमाशंकर मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, कौन एक पाल है कोई वहाँ का, राजकिशोर पाल, ये सब जो छोट भुइये जो अपराधी है, किशुन मिश्रा के इशारे पर ही कमल किशोर मिश्रा की हत्या किए थे। लेकिन पुलिस आज हाई कोर्ट सख्त है तो उमाशंकर मिश्रा को गली गली खोज रही है, लेकिन किशुन मिश्रा के प्रति किसी का भी ध्यान नहीं है। अब भोजपुर पुलिस आपके माध्यम से आग्रह करेंगे, एक बार किशुन मिश्रा को उठाइए, उसको करने का प्रयास कीजिए, या फिर उसके जो अन्य जो लोग परिवार से जुड़े हुए अपराध के क्षेत्र में है, उनसे एक बार सख्ती से पूछताछ कीजिए। पूरे केस का भेद खुल जाएगा, कौन उन्हें राजनीतिक संरक्षण दे रहा है और किन के इशारों पर ये लोग भोजपुर जिले में क्राइम को अंजाम दे रहे हैं।
कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड की जो आप डायरी उठाकर पढ़िएगा, केस डायरी जो पुलिस ने लिखी है, हम लोगों ने लिखी नहीं है, उसमें पता चल जाएगा कौन वो राजनेता था जो हत्या के दिन उन हत्यारों के साथ फ़ोन के संपर्क पर था, किसको उन लोगों का संरक्षण प्राप्त है, कौन वो नेता है यहाँ का राजद का जो हाई कोर्ट से छूटा हुआ जो उम्र कैद का आरोपी है, उसके शरणों में जाकर दंडवत रहता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड मर्डर्स हैं। विश्वेश्वर ओझा का मर्डर रहा हो, चाहे कमल किशोर मिश्रा जी का जो हत्या रहा हो, उसमें ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड थे। और इसके पॉलिटिकल स्पॉन्सर बीजेपी तो नहीं हो सकती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं, इन लोगों ने उनको पॉलिटिकली स्पॉन्सर किया था। मेरा भोजपुर पुलिस से बस इतना ही आग्रह है, ठीक है, इन पॉलिटिकल स्पॉन्सर्स को तो हम लोग देख लेंगे। आपसे आग्रह है, कानून का राज कायम रहेगा। आप किशोर मिश्रा और जो अन्य जो अपराधी जो लोग जुड़े हुए हैं इस केस से, उनका जो मुख्य जो रूट है, जो जड़ है, उसको आप लोग वहाँ पर चोट कीजिए। सारे हत्यारों का भेद आपको वहीं से मिल जाएगा। जनता भी ये जानना चाहती है कि जो इसके किस कहाँ तक बढ़ा है? देखिए, केस का जो मैं बता दूं कि जब से कमल किशोर मिश्रा जी की हत्या हुई, हमारे केस के गवाह थे, वो हत्या इसी नियत के साथ की गई थी कि जो अन्य जो गवाह हैं वो डर जाएं और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा था, यहाँ सेशन कोर्ट में, वहाँ गवाही देने ना जाएं। कुछ हद तक वो लोग सफल भी थे। लगभग 2 वर्षों तक 2018 में उनकी हत्या हुई थी कमल किशोर मिश्रा जी की, और 2020 में लगभग अक्टूबर या नवंबर महीने तक कोई भी गवाह कोर्ट में गवाही देने नहीं गया। उनके अंदर भय था। ये इस बात को हम मतलब अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद से हमने प्रयास किया, एक एक गवाह से हमने संपर्क किया, उनको आश्वासन, ये विश्वास दिलाया कि किसी परिस्थिति में अगर आपके साथ कोई विरोधी गिरोह का या फिर जो अपराधी हैं जो आपकी हत्या की नीयत रखते हैं, अगर आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उसमें हमारा परिवार, मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहूंगा। इसके बाद से मेरे गांव से या अन्य जो क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत से गवाह थे, वो यहाँ जिला न्यायालय में गए, उन्होंने अपनी गवाही दी और केस फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। कल भी के यहाँ पर तारीख था, इसमें जज ने डे टू डे बेसिस पर इस केस को रखा है। जल्द ही इसका फाइनल जजमेंट आ जाएगा। साथ ही कमल किशोर मिश्रा जी के केस में फाइनल बहस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 4-5 डेट गुजर चुका है, उसमें भी जल्दी जजमेंट आने का हम लोग को उम्मीद है। लेकिन हमें भोजपुर पुलिस प्रशासन से बस इतना ही आग्रह है कि जब एक गवाह की हत्या हो सकती है तो भविष्य में ऐसे कई गवाहों की हत्या की जा सकती है। उनको डराने के लिए तो उन गवाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर भोजपुर पुलिस ले सकती है तो वो भी लिखित दे दे, और नहीं ले सकती है तो वो भी बोल दे कि आप लोग अपने गवाहों की जिम्मेदारी खुद ले लें।